going to talk about the science of promises. Promises के बारे में जो छिपा हुआ जो साइंस है उसके बारे में बात करना चाहती हूँ मैं आज. So this is what I have in store for you today, which is the science of promises. मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश थोड़ा इधर उधर करके बोलूंगी. अगर कुछ if any mistake happens, please forgive me. Please क्षमा कीजिए मुझे. And this has been accepted from the Leadership Series, Volume 1 by Talking Saradarian, and these are the websites that we have: pssmovement.org and PMC, and our blog, especially swadhyyoga.blogspot.com. So this is what my topic is, and let me say, starting करेंगे कि promise क्या होता है. Promise को कसम बोल सकते हैं, वादा बोल सकते हैं, वचन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं. और ये प्रॉमिस जो है बहुत ही पवित्र है. इट इज वेरी सेक्रेड. हम लोग एवरी टाइम एवरी डे वी कीप प्रॉमिसिंग ईच अदर अबाउट समथिंग और द अदर. ओके ओके सो वी कीप प्रॉमिसिंग ईच अदर एवरीथिंग every day on a daily basis. We keep promising everything for everybody. अगर आप कोई शादी में जाओ या फिर मीटिंग में जाओ, and we keep saying that आप मेरे घर में कब आओगे, मैं आपके घर में जरूर आऊंगा and all that. But हम ये नहीं सोचते हैं कि हम प्रॉमिस कर रहे हैं. And we have to think very carefully before promising to everybody, and that is the reason why I have come up with such a topic. It's a beautiful topic, my dear friends, my dear masters, my dear gods. कि माना जाता है कि प्रॉमिस जो है बहुत बड़ी पवित्र चीज है. वचन, वादा, कसम. एशिया में a sage formulated a saying which emphasizes the importance of a promise. It says, one would rather die than to make a promise. But if he promises, he must fulfill his promise till his death. इसका मतलब क्या है? वादा करने से मर जाना बेहतर है. लेकिन आपने अगर वादा किया है तो उसको निभाना ही पड़ेगा जब तक आप जिंदा हो. यह बहुत बड़ी चीज है. जो वादा है, जो कसम है, जो प्रॉमिस है, इसको हम बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन इसका प्रभाव बहुत है हमारी जिंदगी पर. And our promises cause certain patterns in relation to the time, daily work, feelings, thoughts, plans, motives, and in their relationships with other people. ये promises क्या करता है? हमारी जिंदगी में एक पैटर्न सा बना देता है. किसके हिसाब से? अपना जो संबंध है टाइम के प्रति, अपने डेली वर्क के प्रति, अपने अनुभव के प्रति, अपने ख्यालों के प्रति, अपने प्लान्स के प्रति और अपने इरादों के प्रति जो पैटर्न है वो बना देता है प्रॉमिस, जो वचन है, जो वादा है. और दूसरों के साथ जो संबंध है उसके हिसाब से भी प्रॉमिसेस जो है सर्टेन पैटर्न्स, थोड़े पैटर्न्स बना देता है. एंड देन अभी एक बार सोचेंगे. लेट अस इमेजिन सच अ पैटर्न एज अ सेट electrical pattern in which things are done automatically according to how it is set. जैसे हम ये पिक्चर देख रहे हैं कि एक अच्छा सा पैटर्न बना हुआ है, एक अच्छा सा शेप्स, ट्रायंगल्स, डायमंड शेप्स एंड ऑल दैट. तो ये शेप बना हुआ है. तो अब ये इमेजिन करिए कि इलेक्ट्रिकल पैटर्न एक बना हुआ है. ठीक है. उसके बाद अभी ये सोचिए कि जब तक आप प्रॉमिस कंटिन्यू कर रहे हो, जब तक आप एक प्रॉमिस जो है आप निभा रहे हो, तब तक वो जो इलेक्ट्रिकल पैटर्न जो है वो ऐसे ही रहेगा. एंड एज लॉन्ग एज द प्रॉमिस कंटिन्यूज, थिंग्स गो एज दे वर प्लान टू गो, माय डियर फ्रेंड्स. एंड व्हेन द प्रॉमिस इज ब्रोकन, द होल पैटर्न ऑफ सेट एक्टिविटीज ऑफ द फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल लेवल्स एंड द सेट पैटर्न्स ऑफ अ रिलेशनशिप आर डिस्टर्ब्ड. जब तक आप प्रॉमिस को निभाते गए हो, निभाते जाते हो, तब तक ये पैटर्न डिस्टर्ब नहीं होगा. लेकिन जब आप प्रॉमिस तोड़ते हो, वचन तोड़ते हो, कसम या वादा तोड़ते हो, तब क्या होगा?
तब ये जो भी आपका जो पैटर्न है, ये फिजिकल, इमोशनल, मेंटल मतलब मानसिक, ये पूरे लेवल्स पे पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा। ये संबंधी पूरा रिलेशनशिप्स पूरा डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये बहुत ही प्रभावशाली है। ये जो प्रॉमिस है, कसम है, वादा है, जो हम एक दूसरे को देते रहते हैं, अपने आप को देते हैं, खुदा को देते हैं, बहुत ही प्रभावशाली है। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट जब तक आप प्रॉमिस करते रहोगे तब तक कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप प्रॉमिस ब्रेक करोगे तब आप देखना आपके दिमाग में, आपके शरीर में, आपके भावुक शरीर में क्या क्या होता है। ऑब्जर्व करना सीखिए, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और मेनी फिजिकल, emotional, mental disturbances and states of confusion are the result of broken promises. Whether it was promised with a friend, with a mother, father, or your own promise to yourself. माने बहुत सारे शारीरिक, भावुक, मानसिक और कंफ्यूजन, स्टेट्स ऑफ कंफ्यूजन जो है, जब हम कसम या वादा तोड़ते हैं, इसकी वजह से ये सब कुछ होता है। मानो या ना मानो आप, बहुत सारे ये होते हैं। आप किसी के भी साथ प्रॉमिस करो, अपने माँ के साथ, अपनी पिताजी के साथ, या फिर अपने दोस्त के साथ, या फिर अपने बच्चों के साथ, या फिर अपने आप के साथ, जो भी आप प्रॉमिस करते हो, अगर आप तोड़ेंगे तो ये सारे डिस्टर्बेंसेस होंगे आपकी जिंदगी में। फिजिकल माने शारीरिक, भावुक, मानसिक और बहुत सारे स्टेट्स ऑफ कंफ्यूजन रहते हैं। तो अभी इससे हमें पता चलता है कि कितना है ये स्ट्रॉन्ग जो प्रॉमिस हम कसम या वादा करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है माय डियर मास्टर्स। Then people do not pay attention to this subtle factor which plays a great role in our health, sanity and behavior. ज्यादातर लोग इसमें इतना ध्यान नहीं देते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म फैक्टर है, सूक्ष्म ये एलिमेंट है जिसके बारे में हम इतना लाइटली लेते हैं कि इतना ध्यान नहीं देते हैं। कसम किया है, वादा किया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये प्रॉमिस। अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ, शायद आपके दिमाग में कुछ हो रहा है कि मैंने किसी को वादा किया है, या फिर उसने मुझे वादा किया है, एंड ऑल दैट। ये शायद शुरू हो रहा है आपके दिमाग में, शायद। तो इसके प्रति थोड़ा हम ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मुंह से क्या निकल रहा है, कौन सा वादा, कौन सा कसम या फिर प्रतिज्ञा क्या कर रहे हैं हम लोग। हम जो बात कर रहे हैं उसका मीनिंग है या नहीं है, जो हम दिलासा दे रहे हैं वो सही में हम करने वाले हैं कि नहीं है। तो ये थोड़ा हमको सीखना पड़ेगा सभी लोगों को, क्योंकि हम लोग ना बहुत सारे लाइट ले चुके हैं वादे को, एंड ये बहुत ही सूक्ष्म तरीका का सूक्ष्म मैटर है। ये हमारे हेल्थ में, सैनिटी में और बिहेवियर मतलब व्यवहार शैली में पूरा का पूरा प्रभाव दिखाएगा। टाइम आया है कि ये जो बात है कसम या वादा, इस पे अटेंशन थोड़ा दे दिया जाए। And promises from others or from our own self considerably damage our health and sanity if they are not met and fulfilled. अगर हम ये वादा ना निभाते हुए जाते रहे तो हमारा हेल्थ और मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ता जाएगा। हम फ्रॉम अदर्स मतलब जो भी दूसरे दिए या फिर हम दूसरों को दिए, अगर ये दोनों तरफ से अगर ना निभाए तो थोड़ा हमारा जो माइंड में है वो कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा। हम लोग फिजिकल, इमोशनल, मेंटल तरीके से थोड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे। अभी हमको पता नहीं चलेगा कि क्या डिस्टर्ब कर रहा है हमको। इसलिए ये एक फैक्टर हो सकता है जो आपको डिस्टर्बेंस कर रहा है, जिससे आप डिस्टर्ब हो रहे हो।
So this is one thing which is very important, my dear friends. अभी हम कभी कभी बच्चों को दिलासा देता है. We make false promises to children, or we make some promises to children. अभी कभी कभी बच्चों को रोने से बचाने के लिए थोड़े उसको झूठा दिलासा देते रहते हैं. हमको भी अगर हम बचपन में थोड़ा सोचे, when we go to our childhood, we also have faced such situations wherein people have made promises to us but have not fulfilled them. सभी, every childhood has faced this. अरे रो मत बच्चा, आ जाएगा. वो नहीं आएगा. झूठी दिलासा देते रहते हैं बच्चों को, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें झूठी दिलासा दिया है. ये जो साइकिल है वो चलता जा रहा है. बच्चों को झूठी दिलासा मत दीजिए, प्लीज मत दीजिए, क्योंकि वो झूठ के सहारे ही जीते जाएंगे और वो अपने बच्चों को भी यही झूठा दिलासा देते रहेंगे. ये साइकिल को ब्रेक करना चाहिए. टाइम आ गया है कि ये साइकिल को, स्पेशली बच्चों पे, क्योंकि बच्चों का दिमाग जो है बहुत ही डेलिकेट होता है. वो जो भी बोलेंगे वो बिलीव कर देंगे. इसके लिए क्या होता है, उनका एक्सपेक्टेशंस जो है बढ़ता जाएगा. तो आपके प्रति भी ये शायद हो चुका होगा. एंड ड्यूरिंग चाइल्डहुड अनफुलफिल्ड प्रॉमिसेस बाय पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स हैव सच एन इफेक्ट ऑन आवर सिस्टम that we may even wait for the fulfillment of the promises for 70 years and run our life in accordance with the thought forms. Thought forms बोले तो विचार रूप of the promises given to us long ago. जब भी हम बच्चों को झूठा दिलासा या फिर झूठा वादा करते हैं तो उनके दिमाग में एक्सपेक्टेशन बैठ जाता है. फुलफिल हो या ना हो, एक्सपेक्टेशन बैठ जाता है कि मुझे मेरे टीचर ने या फिर मेरी मम्मी ने, मेरे डैडी ने मुझे प्रॉमिस किया था. वो एक्सपेक्टेशन आपको चलाता रहता है जिंदगी भर, करीब 70 साल तक. तो बच्चों को झूठा दिलासा देना बंद कर देना चाहिए. दैट इज वन ऑफ द डायमंड्स ऑफ पेरेंटहुड, माय डियर फ्रेंड्स. ऑनेस्ट रहिए, सच बोलिए, सच का सहारा लेकर उनको जीना सिखाइए, तो फिर वो बेटर सिटीजन्स बन जाएंगे बच्चे. जो कुछ भी हो, ज्यादातर उनको सच का सामना करने की वो स्ट्रेंथ दीजिए. झूठा दिलासा देना और झूठ बोलना स्पेशली बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए. वो पेरेंटिंग का बहुत बड़ा उसूल है. एंड देन अगर बच्चों का एक्सपेक्टेशंस ना फुलफिल हो तो ऐसा हो जाएगा. उदास, कब होगा प्रॉमिस फुलफिल, कब होगा प्रॉमिस फुलफिल, ये देखते रहेंगे वो देखते रहेंगे. बच्चे क्या कर सकते हैं उसके सिवा. And then thus a promise builds a prison around us and does not let us take self-activated actions. Self-activated माने स्व सक्रिय. अपने हिसाब से अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है प्रॉमिसेस जो है अपने पूरे अंदर जेल सा बना देता है, प्रिजन सा बना देता है. So that is the reason, please, my dear friends, please be careful with children, especially, so that आपके बच्चे इतना उदास ना हो और हैप्पी रहे. जो भी आपको सच बोलना है सच बोलिए. जो भी आप सच्ची में आप करेंगे वही प्रॉमिस करिए अपने बच्चों को. And great depressions, disillusionments, inertia and apathy are the result after the thought forms and expectancy melt away. In such cases, the best way to help is to find the promise and the one who promised it and dissipate the promise through analytical logic, replacing it with spiritual challenge. Depressions और मोह भंग और आलसी और उदासीनता, ये सब होता है जब आपका जो थॉट फॉर्म्स है वो उसका जो जिसके वजह से वो एक्सपेक्टेशन होता है वो धीरे धीरे पिघलता जाएगा. और ये केस इन सच केसेस, ये केस में क्या करते हैं,
उसको ढूंढिए जिसने प्रॉमिस किया है, ओके। और या फिर आप अगर प्रॉमिस करे हो कि आप दोनों मिलके थोड़ा एनालिसिस करके, वो लॉजिक पाके, थोड़ा वो आध्यात्मिक चुनौती लेके, वो आप दोनों मिलके थोड़ा वो प्रॉमिस को डिसिपेट कीजिए, नष्ट कीजिए दोनों मिलके। क्योंकि जब तक आप दोनों नहीं मिलोगे, जो प्रॉमिस किया है और जिससे प्रॉमिस किया गया है, ये दोनों मिलके बात करके वो डिसिपेट करना चाहिए लॉजिक से, अंडरस्टैंडिंग से। तो ये सब करना चाहिए। एंड इट मस्ट बी रिमेंबर दैट द मोमेंट ऑफ द डिसोल्यूशन मतलब विघटन of the promise is the moment of pain and suffering, and once this is over, joy will be witnessed by the observer. जब ये होता है, जो आमना सामना होता है, जो प्रॉमिस्ड है और जो प्रॉमिसर है, ये दोनों जब मिलते हैं और जब ये बातें करके एनालिसिस करके लॉजिक करते हैं, तब थोड़ा पेन होगा, लेकिन उसके बाद जो है आनंद ही आनंद मिलेगा, क्योंकि हम वो उससे विमुक्त हो गए हैं। देन अब ये देखिए कितना कुछ होता है अगर हम प्रॉमिस नहीं निभाए तो, प्रॉमिस अगर ब्रेक कर चुके तो। एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द प्रॉमिसर बिल्ड्स अ थॉट फॉर्म विद इन हिज मेंटल स्फीयर, एंड इफ ही फुलफिल्स हिज प्रॉमिस, दिस फॉर्म मेल्ट्स अवे। एक प्रॉमिस करने से एक दिमाग में एक ब्लॉक सा रह जाता है, वो पिघलेगा जब वो प्रॉमिस निभाएगा तो। एंड अगर प्रॉमिस नहीं निभाएगा तो इतना भी लाइटली मेट चुके, मतलब ऐसे ही बोल दिया, कर्टसी से बोल दिया। अभी तो मैंने एग्जांपल दिया है कि मैं आपके घर जरूर आऊंगी, घर जरूर आऊंगा, लेकिन नहीं आते आप, तो फिर क्यों बोलते हो कि मैं जरूर आऊंगा? ये प्रॉमिस होता है, छोटा या बड़ा नहीं होता है मेरे फ्रेंड्स। ऐसे ही बोल दिया, क्या है, क्या होता? कुछ भी नहीं होगा। अरे यार वो प्रॉमिस है, क्यों दिलासे दे रहे हो? क्यों कि मैं जरूर आऊंगी या फिर जरूर आऊंगा। वो दिलासा ही तो है। दूसरा पार्टी जो है वो एक्सपेक्ट करता रहेगा कि वो आएगी, कि वो आएगा। शायद दोनों ही आर्टिफिशियल हो। ऐसे ही पूछ लिया कि घर कब आओगी, उसने भी ऐसे ही बोल दिया कि मैं घर जरूर आऊंगा। क्यों ये आर्टिफिशियलनेस हो रहा है? हम लोग कॉन्शियस ज्यादा बनना चाहिए, ना कि मैकेनिकल। एंड अगर वो बंदा या फिर बंदी इफ ही डज नॉट फुलफिल हिज प्रॉमिस, जितना भी लाइक तरीके से किया हो, इट बॉदर्स हिम इन सटल वेज, क्रिएटिंग कंफ्यूजन इन हिज माइंड एंड बिहेवियर। माइंड में सूक्ष्म तरीके से और व्यवहार शैली में जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। And then if the promise is forgotten by him, the thought form still exists and is registered as a defect in the mental computer, which does many things wrong because of this invisible defect. अगर वो प्रॉमिस भूल गया है तो अपने माइंड के अंदर जो है वो दोष जैसा बैठा हुआ होता है, तो वो दिखाई नहीं देगा, हमको समझ में नहीं आएगा क्योंकि क्या दोष है, क्या है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है माइंड में। तो ये सब जो कंफ्यूजन है वो मिट जाएगा अगर आप प्रॉमिस फुलफिल करे होते हो, निभाए होते तो। क्योंकि वो दिखेगा नहीं, हमको समझ में नहीं आएगा। दिखेगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि ये है रीजन मेरे माइंड में जो कंफ्यूजन है। तो माय डियर फ्रेंड्स, the thought form of a promise can be re-stimulated either in the mind of the one who promised or in the mind of the one who was promised. Every time the thought form is re-stimulated, it takes away the clarity of the mind and creates minor or major disturbances in it. Thought form जो है, शायद अगर मैं मोनिका मैडम से एक प्रॉमिस करूं, वो शायद भूल चुकी होगी, मैं शायद भूल चुकी होंगी, मैं प्रॉमिसर हूं, वो प्रॉमिसी है। तो कभी कभी ऐसे याद आ जाएगा, सडनली याद आ जाएगा कि व्हाट, आई हैव प्रॉमिस्ड मोनिका मैडम समथिंग,
और शायद उनके दिमाग में आ जाएगा ये मैडम परिणीता मैडम ऐसा मुझे प्रॉमिस किया था, तो रीस्टिमुलेट होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। तो जब भी वो रीस्टिमुलेट हो जाएगा तो अपने दिमाग का जो है क्लैरिटी निकल जाएगा और डिस्टर्बेंसेस बहुत हो जाएंगे, क्योंकि मैंने जो मोनिका मैडम के साथ वो जो प्रॉमिस किया है वो नहीं निभाया है, और मोनिका मैडम सोचेगी कि जो परिणीता मैडम ने मुझे प्रॉमिस किया है वो नहीं निभाई है, तो हम दोनों के दिमाग में जो है वो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर देता है, वो क्लैरिटी निकल जाता है माइंड से। And then in certain cases one promises but for a while does not carry it out. Later he wants to meet his promise but cannot find any opportunity to fulfill it because of many circumstances. But the thought form of the promise remains in his being as a sore spot until it analyzes and gets dissipated. थोड़े सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि भूल गए हैं, नहीं तो निभाया नहीं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद अभी मैं निभाना चाहता हूं लेकिन उसको अवसर ही नहीं मिलता है। इस परिस्थिति में क्या होता है, वो जो है वो एक वुंड की तरह रह जाता है अपने माइंड में, जैसे दर्द होता है सोर स्पॉट के जैसा रह जाता है अपने दिमाग में। तो उसको नष्ट करना बहुत ही जरूरी है। कैसे नष्ट करेंगे, दोनों मिलके बात करके उसको थोड़ा एनालाइज करके अंडरस्टैंडिंग करके वो निकाल देना चाहिए, वो जो थॉट फॉर्म है। इससे आप बहुत ही फ्री हो जाओगे। आप देखिए, एक बार करके देखिए। देन थोड़े लोग फॉल्स प्रॉमिसेस करते हैं, मतलब झूठे वादे बहुत लोग करते हैं, कभी कभी करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, लेकिन हम सब कभी ना कभी तो कर चुके होते हैं। And then in this case they have a weak thought form of a promise in their minds. This thought form gradually grows and bothers them because the one who was promised nourishes the weak thought form by the force of his expectation. तो जिसने भी फॉल्स प्रॉमिस किया है उसको जो प्रॉमिस ही है उसका एक्सपेक्टेशंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि आपने झूठा वादा किया है। तो वो एनर्जी जो है वो फॉल्स प्रॉमिस के साथ वो जुड़ता रहेगा और बढ़ता जाएगा, और जो जिसने प्रॉमिस किया है, जिसने झूठा वादा किया है, उसको बहुत ही तकलीफ होगा। आप ये तकलीफ से मत गुजरिए। अभी से जो भी आप वादा कर रहे हैं, सच्ची में वादा करिए। And the thought form of a false promise not only becomes a promise, but also a hated thought form within the man. And it is mostly such thought forms that weaken the memory and the clear thinking of the human being, my dear friends. This is a very, very, very important aspect that we all have to learn. And don't make a promise you cannot keep, and don't say something unless you mean it, my dear friends. माने आप अगर नहीं निभाने वाले हो वो जो कसम या फिर वादा जो किया है, मत करिए और वही बोलिए जो आप सच्ची में बोलना चाहते हैं, सच्ची में उसका मतलब है आपके पास। अभी से अगर आप किसी को भी हानि नहीं करना चाहते हैं तो ये करिए। अगर आपका जिंदगी में पूरा क्लैरिटी होना चाहिए तो ये करिए प्लीज। एंड देन अभी आप बैठिए, अभी मतलब क्लास के बाद बैठ के थोड़ा रिव्यू करिए, किस किस को मैंने प्रॉमिस किया है, किस किस ने मेरे साथ प्रॉमिस किया है। थोड़ा बैठ के, थोड़ा विनम्रता से बैठ के थोड़ा सोचिए, रिव्यू करिए। अभी तक प्रॉमिस होता है, छोटा या बड़ा नहीं होता है। ऐसे ही बोल दिया हो या फिर सच्ची में बोला हो, दोनों ही प्रॉमिस है। किसी का भी साथ आप प्रॉमिस किया है वो फुलफिल करिए, नहीं तो डिसॉल्व करिए, भंग करिए। दोनों चीज करना है। हो सके तो फुलफिल करिए, नहीं तो भंग कर दीजिए कॉन्शियसली। ओके, तो उसके बाद अ प्रॉमिस हैज अ फॉर्म एलिमेंट इन इट। इट हैज एथरिक, एस्ट्रल। एथरिक माने आकाशीय, एस्ट्रल माने सूक्ष्म,
mental माने मानसिक elements, and with willpower, इच्छा शक्ति. And the melting process is almost impossible left to itself. But through logic and analysis, it is possible to dissipate it, paying some taxes in the meantime for the delay. तो हर कसम, हर वचन, हर वादा में फॉर्म एलिमेंट रहता है, आकाशीय, सूक्ष्म, मानसिक और इच्छा शक्ति भी रहता है. तो जब तक आप नहीं निभाते हैं प्रॉमिस, तब तक आपको टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि आपने डिले किया है. वो टैक्स मतलब क्या है? वो कंफ्यूजन है, वो क्लैरिटी नहीं लेना है, वो डिस्टर्बेंसेस है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल डिस्टर्बेंसेस. वो टैक्स कितना दिन तक आप भरते रहेंगे? खत्म कर दीजिए, फुलफिल कर दीजिए, नहीं तो भंग कर दीजिए. दो ही रास्ते हैं. प्रॉमिस टू वनसेल्फ, अपने आप को जो प्रॉमिसेस करते हैं, बहुत सारे प्रॉमिसेस करते हैं अपने आप को. एंड promising to oneself is also a very serious matter, my dear friends, and in most cases a person promises when he is in a higher state of consciousness or is soul infused. जब भी हम मेडिटेशन स्टेट में रहते हैं, जब हम वो हायर सेल्फ को बहुत सारे promises करते रहते हैं कि मैं ये करूंगी, वो करूंगा, ये दिस दैट, मैं ये सब वादे हम लोग हायर सेल्फ से करते हैं. ज्यादातर ऐसा होता है. अपने आप के साथ जो प्रॉमिस करना है, जो हायर सेल्फ के साथ प्रॉमिस करना है. And the promise made from such a level evokes polarization from the lower vehicles. But when the promise is not carried out, the positive polarization changes into negative polarization. मेडिटेशन में जो भी वादा करते हैं, वो हायर सेल्फ के साथ वो पॉजिटिव पोलराइजेशन में करते हैं. लेकिन मेडिटेशन को बाहर से आने के बाद, वो जो मेडिटेशन में करते हैं वो सोल है. मेडिटेशन के बाहर आते हैं तो तब पर्सनालिटी बन जाता है, व्यक्तित्व बन जाते हैं. तब हम नेगेटिव पोलराइजेशन तक आ जाएंगे, क्योंकि वो ऑपोजिट है. And then the man on the personality level does exactly the opposite of what he promised in his inspirational or uplifted moments. And this even creates an inner conflict, my dear friends. बहुत ही अब पर्सनालिटी और सोल के बीच में झगड़ा होता रहता है, क्योंकि हमने मेडिटेशन में एक वादा किया है हायर सेल्फ को, लेकिन मेडिटेशन के बाहर आने तक वो पर्सनालिटी बन जाते हैं. वो पर्सनालिटी लेवल में हम लोग आने के बाद क्या करते हैं? एग्जैक्टली द ऑपोजिट, मतलब जो भी प्रॉमिस किया है उसके उल्टा ही काम करेंगे, क्योंकि हम लोग पर्सनालिटी लेवल हो चुके हैं. तो मेरा कहना का ये मतलब है कि अगर मेडिटेशन करें या ना करें, आप सोल लेवल पे ही रहिए, पर्सनालिटी लेवल में मत आइए. तो मेडिटेशन जो है हमको हेल्प करता है कि हम पर्सनालिटी से सोल बन जाए. देन प्रॉमिसेस टू हायर सेल्फ, जो हम हायर सेल्फ को प्रॉमिस करते हैं. एंड द रिलेटेड सिचुएशन आल्सो क्रिएट्स प्रॉब्लम्स. Many people make many various promises to their higher self, and when they do not carry them out, they try to hide from the light of the higher self and keep themselves busy with lower activities. हायर सेल्फ को वादा करते हैं, अगर हम वो नहीं निभाए तो हम लोग छुप छुप के इधर उधर घूमते रहते हैं, कम गतिविधियां करते हैं, छुपते हैं. जैसे हम छुप सकते हैं, हायर सेल्फ छुप ही नहीं सकते हैं. और but promises made to the higher self can never be forgotten, because the higher self eventually create those crises in your life in which you recollect yourself and meet your promises through painful experiences. लेकिन हायर सेल्फ नहीं भूलता है, आप चाहे भूल चुके होते हैं, हायर सेल्फ नहीं भूलता है. तो ये परिस्थितियां क्रिएट करती है, इतना क्राइसिस, इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, ताकि आप अपने आप को you have to recollect yourself, and then आप वादा पूरा करना ही पड़ेगा, जितना भी पेनफुल हो, जितना भी दर्द से भरा हो, आपको प्रॉमिस तो निभाना ही पड़ेगा जो आपने हायर सेल्फ को वादा किया. And then it is also true that we promise on various levels with our false eyes. झूठा मैं मतलब फॉल्स आई के साथ. पर्सनालिटीज में पूरा बहुत सारे आईज रहते हैं, मैं. And on each level we see things from different viewpoints, we have different interests and also different relationships, and because we change our levels very often, conflicting promises within our nature. ये मैं और ये मैं का
अलग अलग प्रोमिसेस रहते हैं। जब ये अलग अलग प्रोमिसेस रहते हैं तो आपस में झगड़ा करते रहते हैं। तो अलग अलग आइस में मत रहिए, मतलब झूठा आई, झूठा मैं, उसमें मत फंसिए। एक ही आई रहना चाहिए। और वो एक ही आई कैसे रहता है? जब हम बैलेंस्ड हो जाएंगे, जब हम सेंटर हो जाएंगे, उस परिस्थिति में हमको प्रॉमिस करना पड़ेगा। And all the factors combined force us to make various promises to ourselves and to others which are often conflicting. And conflicts created in these ways do not contribute to our serenity and growth, my dear friends. Expectations, मतलब उम्मीद। Expectations promises नहीं होते हैं। अगर मैंने मोनिका मैडम को कुछ प्रॉमिस नहीं किया है, फिर भी मोनिका मैडम मेरे प्रति उम्मीद रखते हैं, तो वो प्रॉमिस नहीं होता है। उम्मीद प्रॉमिस नहीं होता है। And in expectations you form a thought form which may obsess you gradually if you feed it with your imaginations and thoughts. Generally, expectations fade away when the source of inspiration does not show the evidences of support for your expectations. They fade away if they do not show the source of inspiration for your expectations, my dear friends. And then it is very beneficial to clear your mind of the thought forms of expectations because they consume a great amount of energy from your mental, emotional and etheric nature. They create diffusion in your mind which makes you take reasonable actions or attitudes. अगर मैंने कुछ मोनिका मैडम को वादा नहीं किया है, लेकिन फिर भी मोनिका मैडम मुझसे बहुत सारी उम्मीदें करती हैं, तो उनके दिमाग में क्या होगा? डिसअपॉइंटमेंट्स होंगे, एनर्जी लूज होगा, ज्यादा वो सोचती रहेगी कि ये क्या हो रहा है, क्यों एक्सपेक्ट कर रही हूँ, एक्सपेक्टेशंस करती ही रहती है। नहीं तो मोनिका मैडम ने मुझे कुछ वादा नहीं किया, लेकिन मैं मोनिका मैडम से बहुत एक्सपेक्ट करती हूँ। ये एक्सपेक्टेशंस जो है नहीं रखना चाहिए किसी के भी प्रति हमको उम्मीद नहीं रखना चाहिए। उम्मीद अगर रखेंगे तो आप हमेशा डिसअपॉइंटमेंट ही रहोगे, ये पक्का है। Expectations leads to disappointments, my dear friends. And William Shakespeare ने भी बताया है कि expectation is the root of all heartache. आपका दिल दुखता है, आपका हृदय दुखता है जब आपका expectation, आपका उम्मीद अब अगर नहीं बन सका तो expectation मत रखिए, my dear friends. Zero expectations, zero disappointments. अभी ये पिक्चर देख के आपको क्या याद आएगा? क्या है इसके बारे में? क्या है? इतने सारे पिक्चर्स हैं, क्या है ये? कहीं तो शादी हो रही है, कहीं कोई प्रतिज्ञा कर रहा है, ओथ टेकिंग हो रहा है, लॉयर्स, डॉक्टर्स, पुलिस, ओथ टेकिंग हो रहा है। ये सब थोड़ी ऊंची तरीके के प्रॉमिसेस है, ओथ से, वचन, प्रतिज्ञा, कुछ भी बोलिए आप। तो ये सब तो है थोड़े ऊंचे लेवल के प्रॉमिसेस होते हैं जो हम शादी में जो मंत्र पढ़ते हैं, या फिर क्रिश्चियन मैरिजेस में आई डू बोल के बोलते हैं, या फिर गीता पे हाथ रख के जो भी कहूंगा सच कहूंगा, व्हाटएवर एंड ऑल दैट। तो जो ये करते हैं, ये दिस इज ऑल ओथ टेकिंग सेरेमनीज, प्लेजेस। तो ये थोड़े हायर लेवल के प्रॉमिसेस हैं। vows are of a higher order. They not only have etheric, emotional and mental forces and the energy of the will, but they are also associated with the devas and higher beings, my dear friends. And the violation of vows creates serious disturbances in man's subtle bodies and his relation with subjective forces. अगर ये तोड़ेंगे तो बहुत ही कष्ट होगा, क्योंकि ये जो हम लोग करते हैं pledges, oaths and vows, जो वचन, प्रतिज्ञा करते हैं, शपथ लेते हैं, ये सब थोड़े देवास और हायर बींग्स के साथ रिलेटेड है। हिंदी में बोलते हैं मनसा वाचना कर्मणा, इन तेलुगु इसे मनसा वाचा कर्मणा। तो ये जो तीनों लेवल पे हम लोग प्रॉमिस करते हैं, अगर वो तोड़ेंगे तो बहुत ही दुविधा होगी हमको। And then as we go higher, our words, promises and vows are taken more seriously because they're connected with speech and thought. And on higher levels, speech and thoughts are agents of creative forces which bring into manifestation and objectification the things about which we talk and think.
हायर लेवल पे हम जैसे जैसे जाते रहते हैं, अपना स्पीच और थॉट जो है क्रिएट, सृष्टिकरण करता रहता है। कुछ भी बोले, कुछ भी सोचे, वो साक्षात्कार हो जाता है। तो इसलिए हमको ज्यादा रेस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, ज्यादा we have to be very careful when we promise something, especially शपथ, प्रतिज्ञा या फिर वचन. And then in breaking your vows, you start a destructive process within the forms and relationships which you have been building with your vows. And this destruction affects your higher and lower vehicles in many ways. Promises अगर तोड़ेंगे तो ऐसा होगा. And it is possible to break vows if they were taken under pressure or in a state of unconsciousness, or if the vows interfere in your relationships with greater principles, laws, and service. And if this is the case, the vows must be analyzed, brought into the light of your present consciousness, and cancelled. अगर आप पे कुछ दबाव डाला गया है ये वचन लेने के लिए, या फिर आपका जो वचन है हायर प्रिंसिपल्स के साथ, मतलब ऊंची जो प्रिंसिपल्स है उसके साथ अगर इंटरफियर हो रहे, तो थोड़ा सेंटर में आके बैलेंस्ड होके ये थोड़े चीजों को एनालाइज करके उसको कैंसिल कर देना चाहिए कॉन्शियसनेस पे. वो दोनों बैठ के मिलकर थोड़ा बात करके अंडरस्टैंडिंग करके कॉन्शियसनेस लेवल सेम होना चाहिए. And then, my dear friends, I conclude my class by saying that never make a promise when you're extremely happy or extremely sad. जब भी आप बहुत ज्यादा खुश होते हो तब आप प्रॉमिस मत करिए. जब आप बहुत ही सैड होते हो तब आप प्रॉमिस मत करिए. अपने आप को बैलेंस में लाइए, सेंटर हो जाइए, सेंटर योरसेल्फ. तब आप अगर प्रॉमिस करोगे तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है आपके आप निभाओगे. ज्यादा खुश हुए प्रॉमिस मत करिए, ज्यादा सैड हुए, ज्यादा गम में है तो प्रॉमिस मत करिए. ये दोनों परिस्थितियों में कभी भी प्रॉमिस नहीं करना चाहिए. सेंटर योरसेल्फ. तब आप कुछ बोलेंगे तो कुछ मायने, कुछ मीनिंग रहेगी. प्रॉमिस ओनली व्हेन यू आर सेंटर्ड, व्हेन यू आर बैलेंस्ड. And find your balance, center yourself, and then promise, my dear friends. And we must start to practice living in the light of our soul and see things as they are. जैसा है वैसा देखना शुरू कर दीजिए, जो भी है. नमस्ते. Thank you so much. And please, I request everyone, सभी दर्शकों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सभी पीएमसी चैनल्स को जो भी भाषा आपको समझ में आता है वो सबको सब्सक्राइब करिए. Thank you so much. Thank you.